नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीधे और रुक करेंगे खबरों की ओर। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम योगी ने एक एक फरियादी से मुलाकात करी और फिर उनकी बातों को बड़ी गंभीरता से सुना और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इस जन सुनवाई कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत और सार्वजनिक समस्याएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखी। योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिलाया कि हर जायज समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर महोबा से है, जहां बिजली संकट पर किसानों का प्रदर्शन और आपको बता दें कि अजीबोगरीब प्रदर्शन किसानों का देखने को मिला, जहां पर किसान बीन बजाकर और तख्तियां लहरा रहे हैं और अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर विद्युत उपकेंद्र का घेराव किया। बुंदेलखंड किसान यूनियन ने इसका विरोध जताया। पूरी खबर क्या है आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के पनवाड़ी क्षेत्र में बिजली संकट से परेशान किसानों ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। बुंदेलखंड किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों ने पनवाड़ी विद्युत उपकेंद्र के बाहर बीन बजाई, हाथ से चक्की पीसी और तख्तियां लहराई। किसानों की मांग थी कि 1 सप्ताह से बिजली की आपूर्ति ठप है, जिससे सिंचाई और घरेलू कामकाज दोनों बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने शर्म करो, स्मार्ट मीटर बंद करो जैसे नारों के साथ 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र होगा। हम आम जनमानस को बिजली की समस्या से निजात पाने के लिए आज बीन बजाएगा। सांप नाचता है तो एसडीओ साहब से आज दाल दरी गई और बीन बजाने की। तो बीन बजाने का उद्देश्य है कि लोग बाग बिजली की समस्या से निजात पाने के लिए हमने एसडीओ को संबोधन किया और अतिशीघ्र 1 सप्ताह में इसकी निजात, बिजली कटौती से निजात पाने के लिए ये कार्यक्रम किया। आगे अगर ये 1 हफ्ते में नहीं सुनवाई करते हैं तो हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और जो भी करना पड़े हम करेंगे। हम आम जनमानस को बिजली की समस्या से निजात पर हमारे साथ हमारे सहयोगी गुलाब सिंह कुशवाहा हमारे साथ महोबा से जुड़ गए हैं। गुलाब, किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ किसानों की मांगे हैं और ये अनोखा प्रदर्शन क्यों? बुंदेलखंड किसान यूनियन ने पनवाड़ी क्षेत्र में प्रदर्शन किया है। 33 केवी के सामने पनवाड़ी में उनकी 7 सूत्रीय मांगे प्रशासन को सौंपी गई हैं, जिसमें उनकी कई मांगे ऐसी हैं कि जो शासन प्रशासन को तो तत्काल मांग लेनी चाहिए। जैसे बिजली के तार निकले हैं और उन पर पेड़ रखी हुई है डालियां, वो उनको छटवा देना चाहिए। और कई ट्रांसफार्मर ऐसे हैं कि जिन पे खराब पड़े हुए हैं, 1 घंटा भी नहीं चल पाता है ट्रांसफार्मर और उसकी बिजली कट जाती है और रात भर उन गाँव में बिजली नहीं मिल पाती है। और एक जमाला पड़ता है, जमाला का भी ट्रांसफार्मर खराब पड़ा है और उन्होंने पनवाड़ी में एक ट्रांसफार्मर की मांग की है। और मंडी क्षेत्र में ट्रैफिक की बड़ी समस्या है कि जो 10 मिनट भी बिजली नहीं चल पाती है और वहां पे इस समस्या को प्रशासन को मान लेनी चाहिए। लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से इनकी जो मांगे दी गई हैं, पत्र इनने सौंपा है अपनी मांगों के अनुसार, अभी तक प्रशासन की ओर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गुलाब, चूंकि इस तरह का प्रदर्शन आमतौर पर बीन बजाना और फिर चक्की को पीसना, हाथ में तख्तियां लेना और तमाम तरह के नारों का प्रयोग करना, ये जो 7 सूत्रीय मांग किसानों ने दिया है, ये प्रशासन को सौंपा है और इसके बाद ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, ये आज से चल रहा है या पिछले कई दिनों से चल रहा है? इसको लेकर कोई जानकारी, कोई अपडेट आपके पास? बुंदेलखंड किसान यूनियन ने कम से कम 15 दिन होने वाला है अभी तक, और 15 दिन से इनका बराबर हर ब्लॉक में, हर गांव में, हर तहसील में और जिला मुख्यालय में इन्होंने धरना प्रदर्शन दिया है। लेकिन बिजली की ओर से कोई समस्या का समाधान अभी तक नहीं किया गया है। और बीन बजाना, चक्की पीसना, इन लोगों ने जो प्रदर्शन किया है एक अनोखा प्रदर्शन है कि बीन बजाते हुए जो पुरानी परंपरा थी, आज से 20 साल 30 साल पहले हर घर में चक्की होती थी, पत्थर वाली चक्की, जिससे गेहूं डाल के आटा निकाला जाता था पीस कर। तो अब वो लग रहा है गांव में कि आटा खुद स्वयं महिलाओं को पीसना पड़ेगा, क्योंकि बिजली तो मिल नहीं रही है और चक्की
अपने घर में फिर से ग्रामीणों को लेना पड़ेगी। तो यहाँ पे किसान यूनियन बराबर लगा हुआ है बिजली में सुधार के लिए, लेकिन बिजली विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि हम इनकी समस्या का समाधान कैसे करें। बिजली विभाग अपना स्मार्ट मीटर लगवाने में बराबर मस्त है, और स्मार्ट मीटर ऐसे लग रहे हैं कि जिनका हर गांव में विरोध भी हो रहा है, और स्मार्ट मीटर जो लगाने आ रहे हैं वो हर मीटर वालों से 500-500 रुपए ले रहे हैं उपभोक्ताओं से, और इनकी कई बार शिकायतें भी की गई हैं। नहीं गुलाब एक सवाल ये भी है ना कि किसानों का ये जो प्रदर्शन हो रहा है या फिर ये जो पूरा यूनियन प्रदर्शन कर रहा है, इनकी समस्या बिजली है या स्मार्ट मीटर का लगना? इनकी समस्याएं कई मांगों इनके इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि किसान है, किसान के साथ में कई लोग ऐसे यूनियन वाले जुड़े हैं कि जो अपनी समस्या इन लोगों को बताते हैं। गांव के हो या चाहे शहर के हो, तो वो तत्काल किसान ही उनका सहयोग लेते हैं। स्मार्ट मीटर हो या बिजली का तार टूटना हो या बिजली के तार बदलना हो या कहीं ट्रांसफार्म खराब हो जाता है या सिंचाई की बात आती है, तो किसान बराबर किसान यूनियन के संपर्क में आके अपनी समस्या को अवगत करा देता है। कई बार तो किसान अपनी समस्या स्वयं लेके जाते हैं ब्लॉक में या तहसील में, तो अधिकारी इनकी नहीं सुनते, तो ये यूनियन के माध्यम से अपनी बात फिर रखवाते हैं। नहीं तो गुलाब, ये किसान जो हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर जो इन यूनियंस के पास जाते हैं अपनी समस्याओं को अवगत करवाते हैं और इस तरीके का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिलता है, सवाल ये हो जाता है कि स्मार्ट मीटर से क्या समस्या है? इसको लेकर किसानों का कुछ कहना है इसको लेकर कि स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए, तो क्यों नहीं लगना चाहिए, क्या समस्या है? जो गांव के किसान है तो उन्होंने सबसे बड़ी अपनी समस्या रखी कि स्मार्ट मीटर लगना चाहिए, लेकिन स्मार्ट मीटर लगने से पहले तार जो लगे हुए हैं 20 साल 30 साल पुराने गांव में खम्भों से खिंचे हुए हैं, तो ये बदल जाए पहले, इसके बाद स्मार्ट मीटर लगाया जाए तो हमको कम से कम 20 घंटे बिजली मिलने लगे, जो आज 5 घंटे और 7 घंटे बिजली मिल रही है। तो सबसे पहले सरकार को तार बदल देना चाहिए, स्मार्ट तार लग जाए, और खम्भे जो टूटे हैं जगह जगह, कई जगह तो ऐसी समस्या है कि एक हफ्ता भी लाइट नहीं पहुंची है, जो खम्भे टूटे पड़े हैं उनको बदल देना चाहिए। और जो तार, कई ट्रांसफार्मर ऐसे हैं कि जो हफ्तों से खराब पड़े हुए हैं, तो उनको भी बदल देना चाहिए, लेकिन अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, और सीधा चूंकि गुलाब अभी आप ही ने बताया कि अभी ये लगातार प्रदर्शन चल रहा है और इस तरीके का अनोखा प्रदर्शन किया जा रहा है जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, एक तरीके से लोगों का नजर इस पे जा रहा है कि भाई इस तरीके का अनोखा प्रदर्शन हो रहा है। तो सवाल यह है कि इतने दिन के प्रदर्शन और इतनी कड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद कुछ परिणाम सामने निकल कर आ रहा है, कुछ आधिकारिक बयान इसको लेकर के आया कि भाई क्या समस्या है, इसका निवारण कब तक होगा? बिजली विभाग इस पर एक हफ्ते से अधिक हो गया है, और कई बार हमने भी संपर्क किया है बिजली विभाग से कि आपको ज्ञापन दिया जा रहा है बराबर, आप इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ समाधान निकाल रहे हैं कि निकाल रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि हमने ऊपर भेज दिया है उच्च स्तर पे लखनऊ, और लखनऊ से जो निर्देश होंगे उस पर हम अमल करेंगे। लेकिन ना तो अभी वहां से इनको निर्देश मिले हैं, ना बिजली विभाग कोई कार्य कर रहा है इनकी सूत्री मांगों, 7 सूत्री मांगों पर। और ये 7 सूत्री मांगे नहीं है, ये महोबा जिले में 4 ब्लॉक आते हैं, पनवाड़ी है, जैतपुर है, चरखारी है, कबरई है। तो चारों ब्लॉकों में इन्होंने अलग अलग तारीखों में धरना प्रदर्शन दिया, और किसानों की समस्याएं का समाधान के लिए उप जिलाधिकारी को, कहीं तहसीलदार को इन्होंने ज्ञापन सौंपा, लेकिन अभी तक इनके जो इन्होंने ज्ञापन सौंपा है जिला स्तर पर भी, तो अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं तो गुलाब, जैसा कि आपने बताया कि 4 ब्लॉक आते हैं, तमाम लोगों को शिकायतें दे दी गई, अनोखा प्रदर्शन भी हो रहा है, यूनियन भी इसमें मिला हुआ है, उसके बावजूद अगर कोई इनकी समस्याओं का जो है हल नहीं निकल पा रहा है, तो क्या इसका जिम्मेदार वो अधिकारी हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं और ये विद्युत विभाग है? क्योंकि इनका कहना है कि भाई स्मार्ट मीटर से तो समस्या है नहीं, समस्या है बिजली आए तो ना स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा, तो फिर तो इनकी मांग जायज हो जाती है और फिर बिजली विभाग की लापरवाही सामने आती है। इसमें सबसे बड़ी समस्या बिजली विभाग की है। बिजली विभाग में एक तो कर्मचारी नहीं है, आउटसोर्सिंग में कर्मचारी रखे जा रहे हैं। अब एक गांव में 40,000 की आबादी है जैतपुर में, तो 40,000 की आबादी में 2 कर्मचारी हैं, और जहां पे कम से कम 20 ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, तो 20 ट्रांसफार्मर में 2 कर्मचारी कहां तक कार्य करेंगे? इनको कर्मचारी बढ़ाना चाहिए और कर्मचारियों से बराबर काम लेना चाहिए। जब कर्मचारी नहीं रखेंगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। लेकिन इस पे प्रशासन का कोई भी कर्मचारी बिजली विभाग का नहीं बोल रहा है, और किसान यूनियन बराबर किसानों की समस्याओं को रख रहा है। बीन बजाना, जनता को जगाना इनका काम है।
किसान अपनी तो समस्याओं को गुलाब, जैसा कि आपने कहा कि इनकी सुनवाई हो नहीं रही है, तमाम अनोखा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो इसको लेकर किसानों का क्या कहना है कि जब तक सुझाव नहीं मिलेगा, जब तक समस्या का हल नहीं मिलेगा, तब तक प्रदर्शन चलेगा, या फिर कुछ और इस बीच देखने को मिल सकता है, प्रदर्शन उग्र हो सकता है, या फिर इसमें कुछ और अनोखा तरीका देखने को मिल सकता है प्रदर्शन का? किसान यूनियन सुशील खेवड़िया जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बुंदेलखंड किसान यूनियन के। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक हम हर ब्लॉक में, हर गांव में, हर तहसील में धरना प्रदर्शन बराबर करेंगे। ठीक है गुलाब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बिजली संकट पर किसानों का प्रदर्शन है और यह प्रदर्शन हम आपको टीवी स्क्रीन पर विजुअल्स के जरिए दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बीन बजाना, चक्की पीसना और फिर हाथों में तख्ती, और तख्ती में तमाम तरह के ऐसे शब्द जो बिजली विभाग को आईना दिखाते हैं। तो वो तख्ती नहीं, वो आईना है जो बिजली विभाग को लगातार दिखाया जा रहा है। किसान यूनियन इन किसानों का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि चूंकि संभवतः इनकी मांगे जायज हैं कि बिजली या स्मार्ट मीटर लगाने से कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति है कि बिजली आए तो, मतलब बच्चा नहीं पैदा हुआ, मुंडन कैसे करवाया जा सकता है। सवाल यही खड़ा हो जाता है कि भाई जब बिजली आ ही नहीं रही है तो मीटर के लगने का क्या मतलब हुआ। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें साफ तौर पर इनके अनोखे प्रदर्शन को दिखा रही हैं। हालांकि अभी तक कोई निवारण नहीं हुआ है। अभी आपने हमारे सहयोगी को सुना कि 4 ब्लॉक आते हैं, उसमें जिला अधिकारी से लेकर विद्युत विभाग के कर्मचारी तक सबको इस समस्या से अवगत करवा दिया गया, लेकिन किसी के कान में जू तक नहीं रेंग रहे हैं कि कोई आए, सामने आए, जिम्मेदारी ले, किसी की जवाबदेही तय हो, इनकी समस्या कोई हल करे। ऐसा कोई अभी तक फिलहाल सामने नहीं आया है। और ये तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि किसी गांव में कीर्तन का माहौल हो रहा हो, लेकिन ये कीर्तन जैसा माहौल दिख तो जरूर रहा है, लेकिन ये किसानों का प्रदर्शन है जिसमें आपको महिलाएं भी दिख सकती हैं, युवा भी दिख सकते हैं और कुछ आसपास बैठे बुजुर्ग किसान भी आपको दिखाई देंगे और पीछे अधिकारी भी हैं। लेकिन चूंकि समस्याओं का निवारण हो नहीं पा रहा है, इसलिए ये प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि अभी हमारे सहयोगी ने बताया कि किसान यूनियन का कहना है कि जब तक इन किसानों का समस्या का हल नहीं होगा तब तक निरंतर यूं ही प्रदर्शन चलता रहेगा। अब सवाल यह कि या तो कर्मचारी आके इनकी समस्या का हल करें या फिर यह प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है। दरअसल टड़िया गांव थाना क्षेत्र के गौरा डांडा गांव में 3 किशोरी की पानी भरे गड्ढे में डूबकर मौत हो गई। बताया तो जा रहा है कि तीनों बच्चों गांव के बाहर एक बगीचे में खेलने गए थे, जहां खुदाई के कारण बने गहरे गड्ढे में बारिश का पानी भर गया था। खेलते खेलते एक किशोर अचानक, यानी एक बच्चा अचानक गड्ढे में गिर गया और उसे बचाने में बाकी 2 भी डूब गए। मृतकों में 2 बच्चे मामा के घर यानी अपने ननिहाल छुट्टियां मनाने गए हुए थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रशासन ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और जिम्मेदारों से पूछताछ किया जा रहा है। बीसीबी से खेत में गड्ढा खुदे रहा है, वो हमारे बच्चा पता नहीं कैसे पहुंच गए, 3 बच्चा और वो डूब गया। जेसीबी का गड्ढा खुद रहा है, वो हमें पता नहीं कैसे चले गए। नरेंद्र भी घोड़ा डांडा 3 किशोरों की डूबकर मौत हो गई, यानी 3 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी पुलकित शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी आ रही आवाज जी। पुलकित, ये जो हरदोई की घटना है, ये बताया जा रहा है कि बच्चे डूबकर इनकी मौत हो गई। ये ननिहाल गए हुए थे, क्या कुछ पूरी घटना है, क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या कुछ कार्रवाई की गई है अभी तक, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? जी देखिए, आपको बताएंगे कि पूरा मामला टनियावा थाना क्षेत्र के गौरा डांडा गांव से जुड़ा हुआ है, जहां 3 बच्चे दुर्गेश, कार्तिक जो है अपने मामा के घर आए हुए थे, जहां वह अपने दोस्त अविनीश के साथ खेलने गए हुए थे। खेल में वह एक बाग में पहुंच गए। ये बाग जो है बताया जा रहा है, ये पूर्व ब्लॉक प्रमुख का बाग बताया जा रहा है, जहाँ एक गड्ढा था और वहां से एक मिट्टी निकाल ली गई थी, जिसकी वजह से वो गड्ढा बन गया था। हरदोई में अभी 2 रोज पहले जो है बारिश हुई थी, उस पानी भर गया था, उसमें एक किशोर जो है गिर गया था। उसको बचाने के लिए जो है 2 भाई, सगे भाई भी उस गड्ढे में उतर गए और वो भी बाहर निकल नहीं पाए, जिसके बाद किशोरों ने काफी प्रयास किया निकलने का, आवाज भी लगाई, लेकिन
घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे। आज हरदोई के जिलाधिकारी अनुनय झा और पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन मर्चरी पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के परिवारों को सांत्वना दी और हर संभव मदद नहीं। पुलकित चूंकि घटना हृदय विदारक है, हृदय को विदीर्ण कर देने वाली है, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये बच्चे जो खेलने गए थे, ये एक ही परिवार के थे या अलग परिवार के थे, सगे भाई थे? और ये जो बाग में ये गड्ढा बना हुआ था जहां ये बच्चे खेलने गए थे, जिस बगीचे में, वो गड्ढा किस लिए बनवाया गया था? और वहां पर इसको लेकर किसी की जवाबदेही तय की गई नहीं है? आप अधिकारी तो वो आश्वासन देते रह जाएंगे, कोई कार्रवाई अभी तक हुई या नहीं? नहीं, अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो टनियावा थाना अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये गड्ढा बाग में किसने किया था और क्यों किया गया था, इसकी भी जांच की जा रही है। और जो मृतक हैं तीनों किशोर, उसमें से 2 सगे भाई हैं और एक गांव का ही उनका दोस्त था। अच्छा। और पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि जो है हरदोई में अवैध खनन को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के कई बड़े बड़े गड्ढे जो हैं कर दिए जाते हैं, जहां बारिश में पानी भर जाता है और बच्चे खेल खेल में उसमें गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष भी इस प्रकार के कई मामले हरदोई में सामने आए थे, जहां खनन की वजह से गड्ढे हुए थे, जिसमें बच्चे किशोर डूबकर मर चुके हैं। पुलकित, चूंकि हम आमतौर पर अगर इस तरीके की घटना होती है, अगर शारीरिक हाथापाई होता है तो हम कहते हैं कि भाई एक पक्ष ने दूसरे को मारा, यानी एक पक्ष ने दूसरे की हत्या कर दी। सवाल यह कि इस तरीके के गड्ढे बनना बगीचे में, और चूंकि गर्मी का महीना है, बच्चे बगीचे में खेलने जाते हैं, सवाल यह है कि ये गड्ढे का बनना और उसमें बच्चों का तड़प कर मर जाना, कोई तो जिम्मेदारी किसी की होगी ना। मतलब किसी के खिलाफ तो शिकायत दर्ज किया जाएगा, भाई प्रत्यक्ष नहीं बट परोक्ष रूप से यह हत्या तो माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? क्या फिर उन बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए कि भाई बगीचे में खेलने गए थे और फिर यह घटना घट गई? मात्र यह घटना है या फिर इंटेंशनली, नॉन इंटेंशनली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यह हत्या है? देखिए, आपको बता दें कि जिलाधिकारी जब आज मर्चरी पहुंचे तो उन्होंने भी वहां ये बात की कि ये गड्ढा क्यों हुआ था, किसने किया था, इसके पीछे क्या कारण है। अगर ये गड्ढा खनन के लेकर हुआ था तो जिलाधिकारी ने जो है मृतक परिवारों को कि हरदोई में, आपको मैं फिर बताना चाहूंगा कि हरदोई में खनन का काम बहुत जोरों पे हो रहा है, बहुत जोरों पे चलता है। और इस प्रकार के ग्रामीण क्षेत्रों में काफी गड्ढे आपको जो है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे देखेंगे जाके, तो खेतों में ऐसे गड्ढे आपको कई मिल जाएंगे। नहीं तो पुलकित, ये तो फिर एक दूसरा एंगल इसमें ये भी जुड़ जाएगा ना कि फिर तो अगर बगीचे में अवैध खनन हो रहा है और आप कह रहे हैं कि पूरे जिले में इस तरीके की अवैध खनन की तमाम घटनाएं आ रही हैं और लगातार इल्लीगल तरीके से अवैध खनन किया जा रहा है, फिर तो अधिकारियों पर भी सवाल उठ जाएगा कि भाई ये या तो ऑफिस में बैठे रहते हैं, जमीन पर जाते नहीं हैं, और जमीन पर जाते तो इनको अवैध खनन दिखाई देगा। अब यहां पर एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि अवैध खनन अगर दिखाई दे रहा है फिर भी आंख मूंदे हुए तो जिम्मेदार तो अधिकारी भी हुए ना। बिल्कुल, इसमें जिम्मेदार अधिकारी ने, आपको मैं बताऊंगा कि रात में जो है जो डंपर होते हैं वो भारी संख्या में अवैध खनन की मिट्टी लेकर फराटा भरते रहते हैं, उनकी कोई रोक टोक नहीं होती है। यहाँ तक कि अवैध खनन इस तरीके से वो करते हैं कि अगर पुलिस उनका नंबर भी ट्रेस करना चाहे तो वो नहीं कर सकती। अधिकांश जो डंपर होते हैं उन पे या तो नंबर प्लेट नहीं होगी या फिर उस पर ग्रीस लगी होगी, और उनको रोकने वाला भी कोई नजर नहीं आता दूर दूर तक। नहीं तो फिर पुलिस अधिकारी और फिर ये जो बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, फिर ये बड़े बड़े एसी के कमरों में बैठकर फिर ये तमाम तरीके की राजनीति कर रहे हैं, ये भी इनका जो काम है वो कर नहीं रहे। हालांकि इसकी भरपाई तो 3 बच्चों को अपनी जान देकर करनी पड़ गई, तो कार्रवाई तो इन पर भी होनी चाहिए। पुलकित, बिल्कुल होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार खनन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश देते आ रहे हैं, लेकिन हरदोई में खनन पर कार्रवाई ना के बराबर होती हुई नजर आती है। जब कोई घटना होती है तो जिम्मेदार जागते हैं और उस पर कार्रवाई कर देते हैं, उसके बाद कुछ दिन बीतने के बाद स्थिति जस की तस नजर आती है। ठीक, पुलकित, ठीक है पुलकित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हरदोई में 3 बच्चों की डूबकर मौत हो जाती है, बगीचे में वो खेलने जाते हैं जहां पर अवैध खनन के चलते गड्ढा बना और गड्ढे में बच्चों का गिरना और फिर उनकी जान चली जाना। हालांकि इसमें जिम्मेदार कौन होगा और जवाबदेही किसकी तय की जाएगी, ये देखना बेहद जरूरी होगा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर बिजनौर से है, जहां थाना कीरतपुर क्षेत्र के भगवानपुर जंगल इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि एक सिपाही
कपिल जिसका नाम है वो भी घायल हो गया। मौके से पुलिस ने एक अन्य बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के पास से अवैध तमंचा, कारतूस और एक स्कूटी, नकदी और लूटा गया मोबाइल फोन, आधार कार्ड बरामद किया गया है। घायल बदमाश और सिपाही को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया तो जा रहा है कि यह बदमाश लूट की वारदात यानी लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हुए थे। मामले की पुष्टि एसपी सिटी संजीव वाजपेयी ने की। दिनांक 20 6 को थाना कीरतपुर पर वादी पवन कुमार द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उनके द्वारा तहरीर किया गया था कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा उनसे मोबाइल फ़ोन, नकदी, आधार कार्ड वगैरह छीन लिया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना की कार्रवाई के दौरान एक अभियुक्त जावेद का नाम प्रकाश में आया। उससे घटना प्रयुक्त स्कूटी और 1100 रुपये नकदी बरामद हुई थी। पूछताछ में उसने बताया कि एक अन्य व्यक्ति जो उसके साथ इस घटना में शामिल था, उसका नाम नदीम है। नदीम के बारे में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि भगवानपुर के जंगल से जा रहा है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया गया, तो उसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने के लिए फायर कर दिया। पुलिस मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त को गोली लगी है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। पूछताछ की जा रही है और इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई गई। दिनांक 20 6 को थाना कीरत। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर में बिजली संकट को लेकर विधायक मनोज प्रजापति ने पावर स्टेशन का निरीक्षण किया और एसडीओ मोहम्मद शहजाद खान को जमकर फटकार लगाई। लगातार हो रही पावर कट की शिकायतों के बाद विधायक खुद जनता की समस्याओं को जानने पहुंचे। बशर्ते पानी के बीच उन्होंने अफसरों से कहा कि वो सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं। बताया गया कि बीते 2 हफ्तों में बारिश के चलते सुमेरपुर पावर स्टेशन की 33 किलोवाट लाइन बार बार ब्रेक डाउन हो रही है, जिसमें इलाके में लगातार बिजली गुल होती रही है। विधायक ने एसडीओ से तत्काल सुधार की मांग की है और भरोसा दिया कि जनता की परेशानी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक सप्ताह हो गया, विद्युत विभाग के कर्मचारियों की नाकामी की वजह से पूरा शहर त्रस्त। इतनी पब्लिक खड़ी है 15 दिन हो गया जी। ये पब्लिक चूंकि यहाँ खड़ी है, कल रात में लाइट नहीं थी, परसों रात भर लाइट नहीं थी, आज भी स्थितियां यही हैं। और यहाँ का जो अधिकारी है सरकार को बदनाम करने में लगा हुआ है। इसका निस्तारण कैसे होगा? मौके पे भी एक्शन आ रहे हैं, पूछते हैं क्या समस्या है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें 2 युवकों की गुंडई साफ नजर आ रही है। वायरल वीडियो में व्यापारी नेता राजीव गुप्ता पर बीच सड़क पर बेल्ट से हमला किया गया। बताया जा रहा है कि राजीव गुप्ता चाय पीने के लिए ढाबे पर पहुंचे थे, जहां कुछ युवकों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। घटना थाना नवाबगंज क्षेत्र की है। वीडियो में कुछ लोग उन्हें बचाने की कोशिश करते दिखे तो कुछ सिर्फ तमाशा देखते रहे। घटना के बाद पीड़ित राजीव गुप्ता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। पुलिस हमलावरों की पहचान करने में भी लगी हुई है। तो बरेली में व्यापारी नेता पर हमला और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बेल्ट से दोनों युवक जो व्यापारी नेता हैं उन पर उनको पीट रहे हैं और कुछ बीच बचाव करने भी आते हैं तो कुछ सिर्फ तमाशबीन बनकर खड़े रहते हैं। सड़क पर बेल्ट से हमला होता हुआ दिखाई दे रहा है और आसपास कुछ लोग वीडियो बनाते रहे, कुछ लोग देखते रहे और कुछ लोग बीच बचाव करने आए। और लेकिन ये जो युवक हैं ये लगातार व्यापारी नेता राजीव को लगातार बेल्ट से उनकी पिटाई कर रहे हैं और इसका जो वीडियो है वो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो बरेली में व्यापारी नेता पर हमला हुआ है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ढाबे पर वो रुके हुए थे और इस बीच उन दोनों युवकों का पहुंचना और फिर अंधाधुंध उन पर बेल्ट से पिटाई करना। ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह से ये जो 2 लड़के हैं उन्हें ना कोई पुलिस का खौफ है ना प्रशासन का कोई खौफ। वो पूरी ताकत से जो व्यापारी नेता हैं वो उनको पीट रहे हैं। हालांकि राजीव गुप्ता की उन्होंने तहरीर दी थी और इस पर केस दर्ज कर लिया गया।
तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रूपेंद्र कुमार हमारे साथ बरेली से जुड़ गए हैं। रूपेंद्र, ये जो खबर है कि व्यापारी नेता की ढाबे पर पिटाई की गई, ये ढाबे पर पिटाई क्यों की गई, इसको लेकर कोई जानकारी, कोई अपडेट, और शिकायत की गई है, ये दोनों युवक कहाँ के रहने वाले हैं, क्या कुछ पूरा मामला था, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? सर देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बरेली क्षेत्र, जिला बरेली के नवाबगंज क्षेत्र का मामला है। तहसील नवाबगंज लगती है। आए दिन इस तरह की जो है मार्केट की जो वीडियो वायरल होते रहते हैं, वो बड़ा ही देखिए निंदनीय है और दबंगई है। ये दबंग करते हुए नजर आ रहे हैं। समझने वाली बात तो ये कि पुलिस प्रशासन को बिल्कुल ताक में रख दिया है। बिल्कुल इन लोगों को पुलिस प्रशासन का कतई डर नहीं है कि इस तरह की हरकत। इन दोनों लड़कों की जो हरकत है वो देख करके तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा कि भाई आसपास लोग भी खड़े हैं, लेकिन ये बेखौफ होकर जिस तरीके से ये बेल्टबाजी कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि प्रशासन का तो कोई खौफ ही नहीं है इनके अंदर। बिल्कुल, आप वीडियो में देखिए शुभम, साफ तौर से देखा जा सकता है कि ये इस तरह से ये मारपीट कर रहे हैं। वहां पर देखिए और लोग भी हैं, कुछ लोग तो उसे जो बचाने की, व्यापारी नेता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है तमाशबीन बने हुए हैं। क्योंकि इन दबंगों को जो गुंडे हैं, ये सरेआम रोड पर जो बेल्टें बरसा रहे हैं, इन्हें कतई इतना डर नहीं रहा है कि पुलिस प्रशासन भी है और भी अधिकारीगण इस तरह से जो मौजूद है कि हमारा आगे चल के क्या होगा। लेकिन समझने वाली बात तो ये है कि ये जो व्यापारी राजीव गुप्ता जो नेता है, ये ढाबे पर रात के 10 बजे की घटना, ये खाना खाने आए थे वहां पर ढाबे पर। तो ढाबे पर ये पहले से ये घात लगाए बैठे हुए थे दबंग, ये जो बेल्ट बचा रहे हैं। तो इन्होंने जो है उन खाना खाने से पहले ही जो है व्यापारी नेता पर ताबड़तोड़ जो है जिस तरह से बेल्ट बरसाने शुरू करी है और गुंडई जैसी लफ्ज जो बोले हुए हैं, बहुत ही निंदनीय है। और इनके खिलाफ जो है राजीव राणा ने तहरीर दी थी थाने में। तहरीर के बाद जो है विभिन्न धाराओं में, गंभीर धाराओं में जो मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस इस चीज को जो है छानबीन में लगी हुई है कि इनका जो है क्या कारण है, कोई पुरानी रंजिश तो नहीं है। इस तरह से जो इस तरह को बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। रात 10 बजे की घटना है, सुनो, बड़ी घटना भी हो सकती थी, क्योंकि लोग जो जिस तरह से तमाशबीन बने हुए थे, कई लोग वीडियो में साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि बचाने की कोशिश नहीं की है, तो एक लोग ने बचाने की कोशिश की है। बाकी लोग जो तमाशबीन जो बने हुए हैं, जो बड़ा ही निंदनीय घटना है शुभम जी। रुपेंद्र, चूंकि अब आप कह रहे हैं रात 10 बजे की घटना है और FIR भी दर्ज कर ली गई है, पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में लगी हुई है कि दोनों युवक कहां थे, और ये पूरा जो दृश्य देखने को मिल रहा है, इसके पीछे का कारण अभी तक सामने नहीं आया। देखिए शुभम, मैं बताना चाहूंगा, ये पूरे जो FIR कर रही थी, इस तरह की जब हाईवे का मामला है, बिल्कुल, इस तरह का बिल्कुल, बड़ा सवाल है, समझने वाली बात है। बिल्कुल जी, रुपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो व्यापारी नेता पर हमला होता है, हालांकि प्रशासन कहां था ये तो अब देखने वाली बात है। हालांकि तस्वीरों को जरिए देखकर लग रहा है कि बेल्टबाजी करते हुए दोनों युवकों के अंदर पुलिस का कोई खौफ नहीं है, प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।